हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर मॉडल पेपर देखने वाली है। जो है मॉडल पेपर है जो कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की अर्थात उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक विषय के, अंग्रेजी विषय के, गणित विषय के और भी अन्य विषयों के 100% पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो यह मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन प्रश्नों को आप तैयार करें। प्रश्न है कि आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा स्नेह सुराह का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है। तो कपड़े पहनाती है, 7 नंबर का विकल्प होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को उदाहरण है। तो यह भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, 7 नंबर का विकल्प होगा। चौथा प्रश्न है भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो जो भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं, 12 नंबर का विकल्प होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, 8 नंबर का विकल्प होगा। इसके बाद 6वां लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मानस पुत्र, इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का विकल्प। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आपको रिक्त स्थान तैयार करना है और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितने भी यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहे हैं सभी जो है फेक पेपर हैं। कौन से पेपर हैं, फेक पेपर है। इन पर आपको ध्यान नहीं देना और अपनी पढ़ाई को जारी करना है। आप चाहें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार करें। तो यहाँ पर खालिस्तान है पहला, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो यहाँ पर जो है भाषा इसका आंसर होगा। दूसरा खालिस्तान है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है। तो कौन सी है, पतंग। तो यहाँ पर पतंग आंसर होगा दूसरे खालिस्तान का। तीसरा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो कौन सी विधा है, यहाँ पर कहानी विधा हो जाएगी। इसके बाद चौथा है बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो जो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। इसके बाद 5वां है संपादकीय को खालिस्तान आवाज़ माना जाता है। तो किसका माना जाता है, आम जनता का आवाज़ माना जाता है। 6वां है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है श्रृंगार काल। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको ख नंबर से मिलाना है, रीतिकाल से। दूसरा है बादल राग। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको 6 नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से दिया गया है 6 नंबर निराला। इसके बाद तीसरा है वर्ण के बोलने में लगा समय। तो यह क्या होती है, यति होती है। क्या होती है, यति। तो यहाँ पर इसको आपको 4 नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से आप मिलाएंगे। चौथा है नैहर। तो नैहर क्या होता है, मायका को कहते हैं, गा नंबर का विकल्प होगा। इस प्रकार से आप गा नंबर से मिलाएंगे। 5वां है भाव विस्तार। तो इसकी सही जोड़ी आपको घा नंबर से मिलाना है, पल्लवन होगा। 6वां है सबसे ऊंचा चबूतरा। तो इसकी सही जोड़ी आपको का नंबर से मिलाना है, बड़ा बौद्ध स्तूप। 7वां है कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो इसकी सही जोड़ी आपको कथानक डा नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित में के जो प्रश्न दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं। इनके आंसर हम एक साथ देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। चौथा प्रश्न है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। 5वां है लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। 6वां प्रश्न है डेडलाइन किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न है गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 के इस प्रकार से।
इनके आंसर को आप अच्छे से नोट करें। पहले का आंसर सुनहरे सूरज होगा, दूसरे का आंसर क्षण का बीज, तीसरे का आंसर लक्ष्मण होगा, इसका पाँचवें का आंसर मेढक मंडली होगा, चौथे का आंसर आपको स्वयं ही देख लेना है, छठवें और सातवें का आंसर इस प्रकार से होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो यह कथन बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। पहला कथन क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा है खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो यह कथन भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद जो है तीसरा है अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद चौथा है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना होता है, तो यह आपका बिल्कुल असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह कथन आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। छठवा है रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 2-2, 3-3 और 4-4 अंक के क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। छठवां प्रश्न है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, इसके अथवा का क्वेश्चन है उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। सातवां प्रश्न है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं व प्रवृत्तियां लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, अथवा का क्वेश्चन है अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर है लड़कों की टोली को जो है मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, अथवा का क्वेश्चन है शिरीष की या शिरीष को जो है कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, भ्रांतिमाल अलंकार की परिभाषा, दोनों को आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा का क्वेश्चन है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा का क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर। प्रश्न क्रमांक 13 है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा का क्वेश्चन है बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको। 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 17 है महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 भाव पल्लवन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं, इसके अथवा का है कि वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच एक संवाद को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है निम्नलिखित आपतित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अथवा में इस प्रकार से दिया गया है आपतित गद्यांश दिया गया, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 22 कुछ इस प्रकार से अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा का है कि अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। इस प्रकार से आप किसी पर भी आप सारगर्भित अनुच्छेद लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और भी अन्य विषयों के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।